जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए जितने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एग्जाम डेट जो 14/6/2026 का जिसका भी एग्जाम है, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन VVI क्वेश्चन कराए हैं। और ये पार्ट 4 है दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 4 है, यानी कि 3 पार्ट बन चुका है और ये चौथा पार्ट बन रहा है, जो कि 20 क्वेश्चन टॉप 10 यहाँ पर कराने वाले VVI क्वेश्चन होने वाली है। और अगर आप सभी 3 वीडियो नहीं देखे तो जाके इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को अगर देरी हो रहा है देखने में तो आप सभी इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडे यानी सोडा पूछ रहा है ना। कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप सभी फटाफट बताइए क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों ए बताया उनका राइट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, है ना दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट है ना डेका हाइड्रेट होता है, जो कि इसका NaHCO3 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए इसका कुछ नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है, आप सभी के सामने नोट है कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट को ही कपड़े धोने का सोडा यानी धावा सोडा कहा जाता है। इस चीज़ को आप सभी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है हो, तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो भी इसका दोस्तों आंसर ए बी बताए होंगे राइट हो जाएगा, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होखेला। द बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले नोट देख लेते हैं। इसका क्या होता है कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है ना। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, जिसे ए से दर्शाते हैं। और एम्पियर का किससे दर्शाते हैं, तो ए से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की चाल जो होती है ना, किस अवस्था में, किस माने माध्यम में, किस जगह सबसे ज्यादा होती है, आप सभी जानते हैं ना। तो देखिए इसका आंसर आपसे बताइए। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे गए बाटे, एक आंसर आपने बता सकते नहीं, कहीं जान तो तब। अरे एक चीज़ बताइएगा, आपके पास अगर किसी डीजे बजता है ना, कोई डीजे बजता है तो जानते हैं एक कमरा बंद कमरा में उसको रख कर बजाइए कितना आवाज़ देता है। वही खुले में बजाइए वो आवाज़ नहीं देता है। तो ये पूछ रहा है वही ना कि ध्वनि की चाल है ना, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माने माध्यम में या किस जगह सबसे ज़्यादा आवाज़ देती है, इन्हें स्पीड साउंड देती है। तो देखिए पानी में नहीं देती है, निर्वात में नहीं देती है, हवा में नहीं देती है, जानते हैं क्या देती है, इस्पात में देती है। यानी स्टील सॉलिड जो जगह पूरा कमरा से बंद है वहीं पे ये आवाज़ ज़्यादा देती है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है। नोट कहता है कि ध्वनि की चाल ठोस माध्यम से सबसे अधिक होती है, क्योंकि ठोस के कण बहुत पास होते हैं। यानी कि जो बंद कमरा होगा ना उसमें बाजेगा ना गाना तो गूंज के आवाज़ निकलेगा, इसलिए कहते हैं इस्पात में ध्वनि की जो मात्रा जो साउंड होता है ना, आवाज़ बहुत तेज से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 4 कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस है ना किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। जो भी इसका आंसर दोस्तों ए बताए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को दिया जाता है कोशिका का पावर हाउस। ए इज द राइट आंसर। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नोट को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकाएं है ना, कोशिकाएं श्वसन होता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। जो भी इसका आंसर दोस्तों बताएगा उनका राइट आंसर ये हो जाएगा, है ना, ए वाला। और इसका आंसर आपसे फटाफट याद रखिएगा। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होती है, तो एस्कॉर्बी होती है। ए इज द राइट आंसर। आइए इसका नोट देखते हैं। नोट क्या कहता है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी है ना एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से एस्कॉर्बी होती है, जिससे है ना, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। यानी दांत के जो आता है ना मसूड़ा, उससे खून निकलता है, उसी को एस्कॉर्बी बोलते हैं ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी है, एक स्वास्थ्य मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है।
एक जो है स्वास्थ्य मनुष्य है ना, उसका है ना जो मनुष्य का सामान्य जो रक्तचाप होता है, खून का बहाव कितना होता है जी। तो आज सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे गए बेटे, एक आंसर आपने बता सकते हैं, एक आंसर का हुई। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना सी बताए उनका राइट हो जाएगा 120 बाई है ना 120/80 mmHg होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसका नोट देखते हैं, नोट क्या कहता है कि नोट कहता है कि है ना सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 mmHg का Hg एक स्वास्थ्य व्यक्ति का है ना आदर्श चापकाल है। क्या है? आदर्श चापकाल है, रक्तचाप है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे 7 कहता है कि विद्युतीय बल्ब में आमतौर पर कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युतीय बल्ब में आमतौर पर कौन सी गैस भरी जाती है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे गए बाटे, एक आंसर बतावे के बाटे कौन सी गैस भरी जाती है। तो यहाँ पे डी जो भी बताएंगे राइट हो जाएगा, आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। क्या भरी जाती है? आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। आप सभी इसको याद रखिएगा। और चलिए फटाफट इसका नोट देख लेते हैं, नोट क्या कहता है। जो भी नोट इसका देखेगा दोस्तों याद ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस नोट में एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपा हुआ है। बल्ब के फिलामेंट जंक्शन को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए अभिक्रिय गैस आर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 8 कह रहा है कि प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। जो प्रकाश का रंग है ना, उसका प्राथमिक रंग कौन कौन सा है। आप सभी के सामने ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है, और इसका आंसर बताना है क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों ए बताए होंगे राइट हो जाएगा, क्योंकि लाल, हरा और नीला इन RGB रेड, ग्रीन, ब्लू होता है ना। तो लाल, हरा, नीला आप सभी याद रख लीजिएगा। प्रकाश के है ना, जो प्रकाश के प्राथमिक रंग होता है ना, वही होता है आर है ना, जो RGB होता है। आइए इसका नोट देख लेते हैं, नोट क्या कहता है। नोट कहता है कि प्रकाश के प्राथमिक रंग यानी RGB लाल, हरा और नीला होते हैं। इन्हें मिलाने पर सफ़ेद प्रकाश बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 9 कह रहा है भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है। तो आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे गए बेटे, का आंसर फटाफट बताओ कि बेटे क्या हुई। जो भी दोस्तों इसका आंसर सी बताए होंगे राइट हो जाएगा, है ना। सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। चलिए इसका नोट देखते हैं, नोट क्या कहता है। नोट देखते हैं, इसका नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता और अवधि है ना सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता और अवधि सिस्मोग्राफ द्वारा मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे 10 का रहा है, जो भी इम्पोर्टेंट है ना। प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे भारी तत्व कौन सा है। आइए इसका आंसर आपसे बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिया गया है, फटाफट बताइए। जो इसका पढ़े होंगे प्लीज आप से बता सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों डी बताए होंगे राइट हो जाएगा, यूरेनियम है। क्या हो जाएगा? यूरेनियम। डी इज द राइट आंसर। चलिए इसका नोट देख लेते हैं, नोट क्या कहता है ना। नोट कहता है कि यूरेनियम यानी परमाणु क्रमांक 92, यूरेनियम है ना, इसका क्रमांक जो है ना 92 पाता है यूरेनियम। तो यूरेनियम प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है। यूरेनियम जो है ना यूरेनियम प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व होता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ABBI क्वेश्चन होने वाला है। इसको एक बार आप सभी याद रख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी का पानीपत से सवाल आता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ना, किस वर्ष हुआ था। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आप सभी को बताना है क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों बी बताए उनका राइट हो जाएगा, है ना। 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले नोट देख लीजिए। नोट कहता है कि पानीपत का पहला युद्ध 1956 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिससे मुगल साम्राज्य का स्थापना हुई। किससे हुई? जिससे मुगल साम्राज्य का स्थापना हुई।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सारे बारे यहाँ कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे और साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि इसका संस्थापक कौन थे। उस समय आप सभी जानते होंगे कि बी में चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इसका राइट आंसर भी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आइए इसका नोट देखते हैं, नोट क्या कहता है। फटाफट आप सभी इसको याद करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। आप सभी को मैं दावा करता हूं कि अगर आप से वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा तो आप सभी का कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा जो 100% यहाँ से देखने के लिखा हुआ सेम टू सेम मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 5 वीडियो है, 5 वीडियो को गौर से देख कर एग्जाम में बैठिएगा। 100% आप सभी के क्वेश्चन यहाँ से आने वाली है। देखिए नोट कहता है कि चाणक्य की मदद से, है ना, चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद का, है ना, घानानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आप सभी क्वेश्चन को देखिए किए हैं कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका नोट में क्या है कि चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद, है ना, घानानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 13 का रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। 13 का रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों ए बताए उनका राइट हो जाएगा। 1942 ईस्वी में शुरू किया था, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी नोट देख लीजिए, इसका नोट क्या कहता है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर, है ना, ग्वालियर, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था, तो ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 14 का रहा है कि शेर शाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा बिहार के किस शहर में स्थित है। किस शहर में, तो शेर शाह सूरी, है ना, का प्रसिद्ध जो मकबरा है बिहार के किस शहर में स्थित है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर फटाफट आप बताइए क्या होगा। जो भी पढ़े होंगे तो फटाफट बताएंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो भटक जाएंगे। तो इसलिए आप ये पढ़ा कीजिए, नहीं पढ़े तो ध्यान से एकदम स्किप मत कीजिए, एकदम ध्यान से पढ़िए और फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन को, आप सभी को याद हो जाएगा। चलिए जो भी इसका आंसर डी बताएंगे राइट हो जाएगा, सासाराम में स्थित थे। डी इज द राइट आंसर। चलिए इसका नोट देखते हैं, नोट क्या कहता है। नोट कहता है शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम यानी रोहतास जिला में एक कृत्रिम झील के बीच अष्टकोणीय आकार में बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 15 का आ रहा है। ये 15 क्या कह रहा है भाई, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। प्रसिद्ध जो ग्रंथ है ना, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका आंसर बता सकते हैं। अरे बुक्का है, देखो जानते हैं आप लोग, जानते हैं ना कि चाणक्य जो कौटिल्य थे ना, अर्थशास्त्र का, है ना, अर्थशास्त्र का रचना किया था। तो ये चीज़ आप सब याद रखिएगा कि कौटिल्य थे ना, कौटिल्य को चाणक्य ही बोलते हैं, और वही थे जो अर्थशास्त्र का रचना किए थे। तो ए इज द राइट आंसर। और सॉरी आप सभी को बुरा मत मानिएगा कि इस चीज़ को लेकर अर्थशास्त्र का कुछ बोल दिए हैं तो इसको बुरा मत मानिएगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए नोट इसका देखते हैं, नोट क्या कहता है। नोट कहता है कि चाणक्य, है ना, चाणक्य विष्णुगुप्त ने राजनीतिक और प्रशासन पर, है ना, प्रशासन पर आधारित महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसका आंसर आप सभी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन हमारे सामने आप सभी का 16 का आ रहा है कि जलियांवाला बाग, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये हमेशा पूछता है, बिहार पुलिस में हो या बिहार सिपाही हो, बिहार चालक हो, होम, यानी कि जो भी इसका माने बिहार के रिलेटेड होता है पुलिस वाले, सभी चीज़ें पूछता है। यानी यूपी पुलिस में ये आता है, यहाँ पे आप दिल्ली पुलिस, कोई पुलिस भरिए, इससे पूछता है जलियांवाला हत्याकांड से एक न एक क्वेश्चन रहता ही है। 16 का अलग है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्भाग्यपूर्ण घटना किस तिथि को हुई थी।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुर्भाग्यपूर्ण घटना किस वर्ष हुई थी? आप सभी इसका आंसर फटाफट बताइए क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना सी बताए होंगे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका आंसर दोस्तों जो भी इसका सी बताए उनका राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का कोई पूछ देगा आपसे भी हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए इसका नोट देख लेते हैं, एक नोट को आपसे भी देख लीजिए। नोट कहता है कि बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर है ना जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। क्या चला रहा थी? जनरल डायर ने निहत्थी जो है ना भीड़ पर गोलियां चलवा दी। बहुत लोगों का वहाँ भीड़ था और जनरल जो डायर था ना यहाँ पे गोलियां लगातार चलवा दी और ये वो जलियांवाला बाग का हत्याकांड का एक बड़ा सा एक कहानी बन गया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़िएगा तो आप सभी को याद आएगा और आप सभी को समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 17 है और 17 क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का पहला है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होने वाला है। जब इसका आंसर दोस्तों डी बताएंगे राइट हो जाएगा। बम्बई यानी मुंबई में हुआ था। डी इज द राइट आंसर। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है दोस्तों? नोट कहता है कि गोकुलदास है ना गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज मुंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। इसका नोट देख लीजिएगा आप सभी एक बार क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 18 कह रहा है कि ग्रांड ट्रंक रोड GT रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर बता सकते हैं। शेरशाह सूरी ने करवाया था, अशोक ने करवाया था, अकबर ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। पढ़े होंगे तब कीजिए, नहीं पढ़े हो तो देख लीजिए है ना। जो भी इसका आंसर दोस्तों ए बताया होगा राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने करवाया था। ए इज द राइट आंसर। पढ़ लिए ना बउआ। चलिए देखिए इसका नोट देख लीजिए एक बार। नोट क्या कह रहा है? नोट कह रहा है कि सड़क ए एजाम वर्तमान GT रोड का निर्माण है ना पूर्ण निर्माण शेरशाह सूरी ने बंगाल से पेशावर तक करवाया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश था ना वो कहाँ दिया था? आप सभी के सामने ए कह रहा है कुशीनगर, बी कह रहा है बोधगया, सी कह रहा है लुम्बिनी, डी कह रहा है सारनाथ में। दोस्तों आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जो सारनाथ में दिया था। चलिए इसका कुछ नोट देख लेते हैं। नोट काफ़ी है इंपॉर्टेंट। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी धर्म कर परिवर्तन है ना धर्म चक्र परिवर्तन जो था ना वाराणसी के पास सारनाथ में 5वां ब्राह्मण को दिया था। किस अच्छा कौन ब्राह्मण को दिया था? 5वां ब्राह्मणों को दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में मगध महाजनपद की आरंभिक राजधानी क्या थी? प्राचीन काल में मगध महाजनपद की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर आप सभी बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर दोस्तों बी बताए होंगे राइट हो जाएगा। राजगिरी में थी। क्या होगी? राजगिरी में गिरिवर्ज था जो वहीं पे राजगिरी में थी और इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट कहता है कि हार्यक वंश के समय मगध की सबसे पहली राजधानी राजगिरी वर्तमान में राजगीर थी जो पहाड़ों से घिरी है ना सुरक्षित जगह थी। आप सभी इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। आप सभी के VVI टॉप 20 क्वेश्चन मैं कवर कराया हूं और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अगर देख रहे थे प्लीज़ आप सभी सारे वीडियो को देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाए हैं उसको भी जाकर देखिए क्योंकि वो जाकर देखिएगा तो आप सभी का कंसेप्ट सही हो जाएगा और कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप सभी क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है तो चलिए आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़ और। आप सभी वर्दी जी के एकेडमी का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आप सभी को बिहार पुलिस से रिलेटेड बिहार पुलिस हर चीज़ को
को जितने सारे एग्जाम है वो सारे चीज़ को कवर कराया जाएगा। प्लीज़ आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो अभी तक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो आप कल एग्जाम देने जाने वाले हैं उनको एक शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा तो आप सभी का एक फायदा होगा, दोस्त आप सभी का नाम लेगा क्योंकि 100% यहाँ से क्वेश्चन आप सभी को लड़ने वाली है। चलिए आप सभी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तक लिए जय हिंद जय भारत।